अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। क्योंकि हम लोग JKSSRB सुपरवाइजर एग्ज़ाम का 5th यूनिट जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और इसके पहले वाले 2 टॉपिक्स हमने कल तक कंप्लीट किए थे। जिसने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो यूट्यूब चैनल पे क्लिक करके वो आगे के वीडियोस जो हैं, जो हमने पीछे के वीडियोस हैं, वो उन्हें देख सकता है। तो आज हम लोग चलिए अपना अगले वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फूड साइंसेस। तो फूड साइंसेस की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये फूड साइंस एक्चुअल में हम लोग किसको कहते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, हमें इस वाले यूनिट में आज हम लोग वही पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ने हम लोग जा रहे हैं इस फूड साइंस में, तो आप लोगों को सबको ये अभी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करें तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, यानी फूड साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं फूड साइंस का ये टॉपिक। सबसे पहले चूंकि आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि हम लोग कहते हैं फूड किसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, फूड आप लोग कहते हो दुनिया की कोई भी चीज जो आप लोग खाओगे, खाने के बाद आप लोगों को वो या तो प्रोवाइड करे एनर्जी ताकि आप लोग काम कर सको, सेकंड वन आपको वो मैटर प्रोवाइड करे जिसकी वजह से आप लोग ग्रोथ कर सको। ग्रोथ है डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन जो हैं वो बढ़ सके। अगर आप जख्मी हो, वो उनमें चेंजेस लानी है, जख्मी होने के दौरान वो नए सिरे से बनानी है, इसके लिए आप लोगों को मैटर चाहिए। अब अगर हमारे पास फूड है, अब सबसे पहले ये जो फूड साइंस हमारे पास है, ये हम लोग कहते हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस किसको कहते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस उस साइंस को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस उस साइंस को हम लोग कहते हैं जहां पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो, एक से ज्यादा ब्रांच साइंसेस की इन्वॉल्व हो। सबसे पहले इसमें आ जाता है, क्या हम लोग पढ़ते हैं इसमें? सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड। लेट अस टेक, अगर हम लोग ले लेते हैं एक पोटैटो। अगर हम लोग रॉ पोटैटो ले ले बिफोर कुकिंग, वो होता है समवट हार्ड। उसके बाद जब आप लोग उसको कुक करते हो तो वो क्या बन जाता है? सॉफ्ट। यानी फिजिकल स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर में कलर का चेंज होना, चाहे हार्डनेस उसकी, स्ट्रेंथ उसकी चेंज हो जाना, वो हम लोग पढ़ते हैं इस फूड साइंस में, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड। इसके बाद हम लोग अगर बात करें, हम लोग इसमें पढ़ते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड। देखिएगा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड में क्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स हम लोग कहते हैं ये बने हैं अमाइनो एसिड्स से। ये जो अमाइनो एसिड्स है ये किसको बनाते हैं? प्रोटीन्स को। अब अमाइनो एसिड्स अगर खुद हम लोग देखें ये किससे बने हुए होते हैं? इसमें एक अमाइन ग्रुप होता है NH2, दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी ये जो अमाइनो एसिड से बनाते हैं किनको? प्रोटीन्स को। इसी तरह से अगर हम लोग देखें, हमारे पास अगर फैट्स है तो फैट्स में 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लाइसरॉल, दूसरे वाला जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है फैटी एसिड। यानी अगर हमारे पास कोई भी फूड आइटम है वो किस किस केमिकल से, किस किस एलिमेंट से, किस किस कंपाउंड से बनी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं हम लोग? ये फूड साइंस में। यानी फूड साइंस में सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पे कही, हम लोग इसमें पढ़ते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड के बारे में। यानी फिजिकल फूड कैसा दिखता है, हमें उस फूड किस चीज से बना है। सेकंड वन बायोलॉजिकल मेकअप। अब बायोलॉजी ऑफ फूड क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि हम लोग फूड किससे हासिल करें। हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं, जैसे राइस से हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं। जैसे हमारे पास मीट है, ये हम लोग एनिमल से हासिल करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग कर्ड की बात करें, कर्ड में हम लोगों को लैक्टोबैसिलस जो है वो इन्वॉल्व होता है। यानी इस फूड साइंस में आप लोग फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मेकअप जो फूड का होता है उसके बारे में आप लोग पढ़ते हो। अब उसके बाद इसके ब्रांचेस, यानी ये जो फूड साइंस है इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं। सबसे पहले इसके अंदर फूड केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले लेट अस टेक, अगर हम लोग राइस ले लेते हैं तो राइस के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक केमिकल है।
अब कार्बोहाइड्रेट कैसे हम लोग पहचानेंगे? कोई भी दुनिया की चीज जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, यह हम लोग आम लोगों के लिए डेफिनेशन ले लेते हैं। यानी कोई भी फूड आइटम जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वो क्या है? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो दैट इज 2:1। जैसे हम लोग ले लेते हैं C6H12O6। आप लोग देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 6, 6 1 हजार 6 2 हजार। ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर आप लोग देखोगे हाइड्रोजन का जो रेशियो है दैट इज 2 और ऑक्सीजन का है 1। अब इस फूड केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये फूड किस किस चीज से बना है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसी तरह अगर आप लोग प्रोटीन्स ले लेते हो, जैसे मैं अभी कह रहा था, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या इनमें प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड्स? जैसे यहां पे आप लोग ले ले जनरल स्ट्रक्चर एक अमाइनो एसिड का, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जिसमें NH2 या COOH पाया जाए, इनको हम लोग क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा ये R और R- होते हैं अल्काइल ग्रुप। लेकिन सिंपली अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन जो है ये किससे बने हैं? अमाइनो एसिड्स से। इसी तरह लिपिड्स की अगर हम लोग बात करें, लिपिड्स हम लोग कहते हैं जब दो चीजें मिलती है, क्या मिलती है? ग्लाइसरॉल प्लस क्या मिलता है? फैटी एसिड, तब जाके लिपिड बनता है। जैसे अगर हमें सिर दर्द हो तो सिर दर्द में हम लोग पैरास्टामोल इस्तेमाल करते हैं। पैरास्टामोल केमिकल का नाम है, यानी केमिकल जो है मिलती है। पैरास्टामोल जब है तो टैबलेट कोई बनती है, तो टैबलेट से हमें ठीक होता है। यानी हम लोग अगर पढ़े फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, या वाटर जो हमें फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, या कलर्स जो डिफरेंट कलर्स हमें फूड आइटम्स के होते हैं, या उनमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, अगर इनके बारे में हम लोग पढ़े देन इट इज कॉल्ड एज फूड केमिस्ट्री। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है फूड इंजीनियरिंग। यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम में बैठे होंगे या बैठ रहे होंगे, उन्हें इंजीनियरिंग शायद लगता होगा कि इंजीनियरिंग जो है इट इज ओनली रिलेटेड टू किसके साथ? बिल्डिंग्स बनाने के साथ, ब्रिजेस बनाने के साथ, रोड्स बनाने के साथ। नहीं, अगर हम लोग फूड इंजीनियरिंग की बात करें तो फूड इंजीनियरिंग में सबसे पहले लेट अस टेक, अगर हमारे पास है, लेट अस टेक हमारे पास है कोलार्ड ग्रीन। कोलार्ड ग्रीन साग जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमें खराब हो जाता है अगर हम लोग ज्यादा देर तक इसे रखें, तो हम लोग इससे पिकल्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास अगर एप्पल है तो एप्पल से हम लोग जैम बनाते हैं। जैम की वजह से क्या हम लोगों का खाना जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। अब फूड इंजीनियरिंग में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं कि फूड हम लोग कैसे बचा सकते हैं, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इस फूड को कैसे पैक करना है, शीशे के अंदर पैक करना है कि स्टील के कंटेनर्स के अंदर पैक करना है, इस फूड को हमें एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे हमारे पास पोटैटो है, पोटैटो को हम लोग चिप्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये चिप्स जो है प्रोसेसिंग हुई, किसकी प्रोसेसिंग हुई? फूड के बारे में। यानी आपके पास अगर कोई रॉ फूड है, जैसे हमारे पास मीट है, तो मीट से हम लोग अगर कबाब बनाते हैं, तो कबाब बनाने के लिए हम लोग मीट को सबसे पहले हम लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। अब इसको भी हम लोग कहते हैं फूड इंजीनियरिंग। यानी वो साइंस, वो फूड साइंस जिसमें हम लोग पढ़े फूड को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या फूड को हम लोग पैक कैसे कर सकते हैं, या फूड जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या रॉ फूड जो हमारे पास है उसको यूजेबल फॉर्म में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस जूस का बनना वो आ जाता है फूड इंजीनियरिंग में। उसके बाद है फूड माइक्रोबायोलॉजी। यानी अगर हम लोग लेट अस टेक, हम लोग ले लेते हैं मीट। मीट के अंदर अगर एक बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, याद रखिएगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, अगर ये मीट के अंदर दाखिल हुआ, कौन? क्लोस्ट्रिडियम मीट बोटुलिनियम। इसके बाद अगर ये मीट हम लोगों ने खा लिया तो हम लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बोटुलिनिज्म। क्या कहते हैं?
निज्म। यानी यहां पे अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे माइक्रोब्स हमें हैं, जैसे हमारे पास एक माइक्रोब एक है लैक्टोबैसिलस, इस लैक्टोबैसिलस को हम लोग यूज करते हैं, किसको बनाने के लिए यूज करते हैं? टू मेक द कर्ड। इसी तरह अगर हमारे पास है यीस्ट सैक्रोमाइसिस क्रिवेशिया, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू मेक द ब्रेड। याद रखिएगा, क्या? टू मेक द ब्रेड, यानी ब्रेड बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? यीस्ट का। यानी यहां पे अगर हम लोग बात करें, यानी यहां पे हम लोग बात कर रहे थे यीस्ट की, यानी ये जो यीस्ट हम लोगों का है, यीस्ट जो है इसको आप लोग इस्तेमाल करते हो, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इस यीस्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। यहां पे ये था यीस्ट के बारे में। अब अगर आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हमें फूड को क्या करते हैं? खराब करते हैं, या फूड को बचाने में हम लोग उनका इस्तेमाल करें, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ही यूटिलाइज करें एज ए फूड, जिसे हम लोग कहते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। आजकल अगर आप लोग देखोगे एक कंसेप्ट एक कॉमन है। कौन से वाला कंसेप्ट कॉमन है? कि हम लोग प्रोबायोटिक्स, डायरेक्टली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हैं? ये आप सबको पता होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज ए फूड, या इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली कर्ड बनाने के लिए। उस साइंस को जहां पे हम लोग स्टडी करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, जो फूड को या तो खराब करे या हमें फूड को प्रिजर्व करने में मदद करे, उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं? उस वाली साइंस को आप लोग कहते हो फूड माइक्रोबायोलॉजी। चले इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोगों को समझाते हैं आगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। तो देखिएगा आगे की अगर बात करें तो आगे जो ब्रांच है फूड गैस्ट्रोनॉमी, अगर हम लोग लेटेस्ट टेक हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग? यहां पे हम लोग ले लेते हैं मीट की अगर हम लोग बात करें, जब मीट को हम लोग कुक करते हैं तो कुकिंग के दौरान अगर मीट की आप लोग बात करोगे तो मीट में जो है पार्शियल डाइजेशन हो जाती है, यानी वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन पार्शियली डाइजेस्ट होता है। उसके बाद फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब कौन कौन सी चेंज आ जाती है फूड को ड्यूरिंग द कुकिंग, अगर इसके बारे में हम लोग पढ़े, दैट्स कॉल्ड एज फूड गैस्ट्रोनॉमी। जैसे अगर आप लोग डीप फ्राई करोगे किनको? पोटैटोज को, तो इसके अंदर क्या बनते हैं? कार्सिनोजन, जो कैंसर का बाइस बन सकते हैं। ठीक है ना? यहां पे ये तो हम लोग बात कर रहे थे, यहां पे किसकी बात कर रहे थे? यहां पे कि कौन कौन सी चेंज फूड्स में आएगी ड्यूरिंग द कुकिंग, वो हम लोग अगर पढ़े, वो पढ़ते हैं हम लोग फूड गैस्ट्रोनॉमी में। इसके बाद फूडोमिक्स 2009 से अगर हम लोग देखें, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं कि हम लोग फूड्स में कैसे चेंज लाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जैसे अगर हमारे पास एक गोल्डन राइस, इस गोल्डन राइस के अंदर साइंटिस्ट्स ने इंड्यूस क्या करवाया? विटामिन ए। अब फूडोमिक्स हम लोग कहते हैं क्वालिटी जो फूड की है, यानी इसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाए, इस पे साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, दैट इज इसको हम लोग कहते हैं फूडोमिक्स। अब ये तो था हम लोगों का आज का टॉपिक। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।